सुंदर ढंग से उसकी शादी की तैयारियां, शादी समाप्त हो जाने के बाद मीनू जो है अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वो वापस हॉस्टल भी चली जाती है, क्योंकि वह अपना पढ़ाई जो है वह निरंतर जारी रखना चाहती है। इसलिए वह शादी के 2 दिन बाद ही जब उसका घर सब मिला जुला कर सब सामान जो है वह व्यवस्थित कर देती है, और उसके बाद उसकी माँ ही घर में सारा काम संभालने लगती है, तो वह माँ से विदा लेकर वह वापस हॉस्टल चली जाती है। अब 17वें अध्याय में बताया गया है कि आशा के विवाह के 5 महीने हो जाते हैं। 5 महीने के अंदर मीनू के पास उसके माँ पिताजी का पत्र, बहुत सारे पत्र आते रहते हैं, जिसमें हमेशा उनकी दोनों बेटियों की कमी महसूस होती है। मीनू को पत्र पढ़ने के बाद उनके अंदर उसके माता पिता के बातों में, उसके पत्र के द्वारा लिखी गई बातों में जो है उसे महसूस होता है कि उसके माँ पिता जो है वे दोनों बेटियों के से दूरी होने के कारण उनका जो है मन बहुत ही उदास रहता है। तो इन सभी भावों को वह समझती है, लेकिन वह क्या कर सकती है, उसका अपना लक्ष्य, उसको जिस मुकाम पर पहुंचना होता है उसे वह पाना चाहती है। इसलिए वह अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वह वापस वह जो है अपने हॉस्टल चली जाती है। तो उसके बाद हॉस्टल में जाकर वह, उसके माता पिता के बहुत सारे पत्र आते रहते हैं, जिसमें आशा के बारे में और उसके मीनू के बारे में जो है बातें लिखी रहती है। उनका उदासी का कारण होता है क्योंकि दोनों बेटियां उनके पास नहीं है। तो आज ही फिर से जो है मीनू की माँ का पत्र आता है। उसमें जो है माँ के एक एक शब्द में इतने प्यार झलकते रहते हैं कि उसे वह पढ़ते पढ़ते वह रो पड़ती है, और उसे काफी जो है सहानुभूति अपने माँ के प्रति उत्पन्न होता है। उसके मन में जो है सहानुभूति, अपने माँ के प्रति प्यार उमड़ता है। तो इस तरह से जो है मीनू जब अपना पत्र समाप्त कर लेती है, तभी जो है वह जैसे ही वह पत्र पढ़ती रहती है, तभी वह वहां पर सुरेंद्र जी आते हैं। नीलिमा के पति सुरेंद्र जी वहां आते हैं, और वे आकर उन्हें उससे बताते हैं कि नीलिमा जो है वह माँ बन गई है और उसका नामकरण संस्कार होने वाला है। उसमें वे उसे आमंत्रण देने आते हैं। नीलिमा का पति सुरेंद्र जो है मीनू के हॉस्टल आकर उसे खुशखबरी देते हैं कि नीलिमा जो है माँ बन गई है, और उस दिन जो है उसके नामकरण संस्कार में जो है वह उन्हें बुलाना चाहते हैं। नीलिमा बुलाना चाहती है, इसलिए वह जो है उस दिन जाए। तो मीनू बहुत खुश होती है और वह कहती है हाँ मैं जरूर आऊंगी। इस तरह से सुरेंद्र जी कुछ बातें कर कुछ और उसके बाद वहां से वापस चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। सुरेंद्र जी के जाने के बाद जो है वह कार्ड उठाकर देखने लगती है, इनविटेशन कार्ड जो उसे निमंत्रण कार्ड मिलता है, उसे वह उठाकर खोलकर देखने लगती है। तो उसे पढ़कर वह सोचती है कि नीलिमा कितनी खुशनसीब है, उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, और वह बहुत ही भाग्यशाली लड़की है। ये सभी बातें सोचते हुए तभी वह जो है यह बातें सोचते हुए वह कार्ड रख देती है। उसके बाद वह सो जाती है। उसके बाद जिस दिन उसका नामकरण संस्कार होता है, उस दिन वह सवेरे ही वह कॉलेज से वापस होते हुए वह जो है सीधे नीलिमा के घर चली जाती है, और रास्ते में उसे देने के लिए कुछ उपहार जो है वह भी खरीद लेती है। रास्ते में ही जल्दी कॉलेज से निकल जाती है, और वहां से वह उपहार उसके लिए रास्ते में ही खरीद लेती है, क्योंकि उसके पास समय की कमी होती है। और वह जब वहां जाती है तो नीलिमा ढेर सारी बातें उसके साथ अपना दुख सुख की बातें जो है वह शेयर करती है। और तभी जो है वहां पर बहुत सारे सुरेंद्र के भी, नीलिमा के पति सुरेंद्र के भी बहुत सारे दोस्त वहां पर इकट्ठे होते हैं। तो जैसे ही नीलिमा जो है वह बताती रहती है, वह पढ़ती रहती है, जो है वह नीलिमा से बातें करती रहती है, तभी वहां पर सुरेंद्र का मित्र भी जो है
बहुत सारे मित्र वहाँ उसके बच्चे को देखने आते हैं और उसमें जो है अमित भी होता है, उसका खास मित्र, क्योंकि सुरेंद्र का खास मित्र जो है वह अमित होता है। तो वह अमित भी वहाँ पर उनके मित्रों के ग्रुप में, समूह में जो है वो वहाँ पर आते हैं, फिर वह देखकर वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह से फिर नीलिमा और मीनू दोनों आपस में बातें करने लगती है कि वह मीनू जो है वह पूछती है वह लड़का ये कौन है, तो वह बताती है कि सुरेंद्र का खास दोस्त है, वह अमित है, उसका शादी जो है नीलिमा और आगे बताते हुए कहती है कि उसका शादी जो है कहीं लगा हुआ था, लेकिन वह किसी कारणवश जो है वह टूट गई है। तो इस पर मीनू कहती है कि लड़की वालों ने कुछ कड़ा सा जवाब दे दिया होगा या कुछ बातें ऐसी कह दी होगी जिससे उनका रिश्ता टूट गया होगा। इस पर नीलिमा कहती है कि हाँ, सुनने में आया है कि वे लड़की वाले जो थे वे फ्लैट देना चाहते थे और उन्हें अलग अपने माँ पिता से अलग रखने के लिए रखना चाहते थे। इस कारण जो है अमित के पिताजी और माताजी ने शादी करने से मना कर दिया। तो इस तरह से ये सभी बातें करके नीलिमा जो है वे बातें करती है। उसके बाद शाम का समय हो जाता है, बहुत सारे अतिथि आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं नीलिमा और सुरेंद्र जी के, और वहाँ पर आकर बातें करते हैं। सब लोग जो है बच्चे को देखते हैं, उसे उपहार देते हैं। इस तरह से जब रात 9 बज जाता है तो नीलिमा जो है अब वापस हॉस्टल जाना चाहती है। तो इस पर जो है मीनू जो है वो वापस हॉस्टल जाना चाहती है, तो नीलिमा जो है वह उसे अकेले जाने से मना करती है और सुरेंद्र जी को उसके हॉस्टल जाकर छोड़ देने के लिए कहती है। तो सुरेंद्र जी जाते हैं और उसे हॉस्टल छोड़कर आ जाते हैं। तो इस तरह से जैसे ही मीनू जो है मीनू अपने हॉस्टल चली जाती है, इधर में अमित जो है उसके मन में भी ऐसा होता है, वह उसकी नज़र जो है मीनू पर पड़ जाती है। तो वह बाद में आकर वहाँ नीलिमा से आकर वह अमित जो है वह मीनू के बारे में पूछता है, वह जो लड़की थी वह कौन है, और तो वह बताती है कि यह मेरी सहेली है और यहीं पर जो है उसका उसका जो है वह वकालत की पढ़ाई कर रही है, मेरठ में ही रहकर वह वकालत की पढ़ाई कर रही है, वो हॉस्टल में रह रही है। तो मीनू की बातें सुनकर नीलिमा की बातें सुनकर मीनू जो है वह कुछ समझने लगती है कि अमित जो है वह खराब लड़का नहीं था, वह सही था। क्योंकि नीलिमा यह भी बताती है कि कहीं पर मीरापुर में शायद किसी लड़की को उन लोगों के परिवार ने देखा है, वे उन्हें अभी भी पसंद है, लेकिन जो है वो अमित से बताते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा इधर दूसरे तरफ चला गया, अब फिर से ध्यान से सुनो। तो अमित जो है नीलिमा से बातें करते हुए पूछते हैं कि ये जो है यह लड़की कौन है, तो इस पर वह बताती है कि यह मीरापुर की है और वह वकालत की पढ़ाई अपना पूरा करने यहाँ आई है। उसकी शादी जो है मेरठ के ही किसी के यहाँ तय हुआ था, लेकिन किसी कारणवश लड़के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया, तो वह शादी की बातें छोड़कर अब अपने लक्ष्य पर अपने वकालत की पढ़ाई कर रही है। तो ये सभी बातें सुनकर जो है अमित को काफ़ी उदासी होती है और वह अपने आप को कचोटता है कि मेरे कारण ही इतनी तकलीफें जो है उसे सहनी पड़ी, और उसे अपने आप में आत्मग्लानि महसूस होती है। तो इस तरह से 17वें अध्याय में ये सभी बातें जो है ये बातें सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस होता है और उसके बाद उसे लगता है कि उसके कारण उसने जो है मीनू को काफी कष्ट और काफी पीड़ा दिया है। तो ये सभी बातें करके अमित जो है नीलिमा से बातें करता है। उसके बाद वहां से वापस वह भाभी से विदा लेकर, सुरेंद्र की पत्नी जो कि वह भाभी कहता है, तो उसे विदा लेकर वह वापस अपने घर चला जाता है। और रास्ते भर उसके नज़र में, उसके दिमाग में मीनू का मासूम चेहरा ही घूमता रहता है। वह क्योंकि प्रथम मुलाकात में ही वह जो है
का दिल मोह ले लिया होता है। अब 18वें अध्याय में बताया गया है कि मीनू जो है वह दूसरे वर्ष की परीक्षा भी उत्तीर्ण हो जाती है और तीसरे वर्ष की परीक्षा की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करने लगती है और वह बहुत ही कठिन परिश्रम करने लगती है। अब उस समय जो है उसके कॉलेज में कुछ खेल कूद प्रतियोगिता चल रही होती है। मीनू उन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेती है और वह अपनी पढ़ाई में निरंतर लगी रहती है। वह जोर तोर से मेहनत करती है, वह लगन और मेहनत के साथ वह अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। और घर में उस समय पालने में लेटे नन्हे अनूप के सिवाय और तो इस तरह से वह लगी रहती है। अचानक एक दिन उसका मन आता है कि वह क्यों न नीलिमा के घर हो आए, क्योंकि अमित की बातें जो है वह उस दिन रात हो गया था और अमित के बारे में जब वह सुनी थी तो उसके मन में थोड़ा सा उसके लिए जो है उसके अंदर जितना नफरत था वह नफरत जो है अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था, क्योंकि अमित का भी उसमें कोई गलती नहीं भी दिखाई देता है उसे। तो इस तरह से वह एक दिन सोचते सोचते वह जो है ऐसे ही नीलिमा के घर उससे मिलने का मन करता है तो वह जाती है। वहाँ जैसे ही जाती है तो वहाँ पर नीलिमा को बुखार होता है और उसका बेटा जो है वह पालने में रो रहा होता है। तो नीलिमा जैसे ही मीनू जैसे ही नीलिमा के पास पहुँचती है, नीलिमा बहुत खुश होती है और वह जो है उसके बच्चे जो है पालने में रो रहे होते हैं तो उसे वह पास में मांग कर सुलाना चाहती है, लेकिन मीनू जो है वह उसे पालने में ही सुला देती है। उस समय जो है नीलिमा का पति सुरेंद्र वह उसके लिए दवा लेने गया होता है। तो दवा लेने के लिए वह जो है बाहर गया होता है। तभी जो है मीनू और नीलिमा दोनों मीनू जो है वहाँ पहुँचती है तो उसे तेज बुखार होता है, वह उसकी देखभाल भी करती है और बच्चे को पालने में ही सुला भी देती है। तभी सुरेंद्र जी वहाँ आ जाते हैं, दवा लेकर आते हैं। वे उसे दवा पिलाते हुए कहते हैं कि अभी मीनू तुम यहाँ आ ही गई हो तो थोड़ी देर बैठो, मैं थोड़ा फैक्ट्री घूमकर आता हूँ। इतने ही देर में वे अपने फैक्ट्री चले जाते हैं। तभी जो है इसका नीलिमा का बुखार जो है धीरे धीरे उतरने लगता है और नीलिमा जो है मीनू से बातें करने लगती है। तो नीलिमा बताती है कि मीनू तुम आगे तुम्हारा शादी का क्या ख्याल है। वह अपने भैया के बारे में बताती है, जैसे कि उसके भैया का नाम अशोक है। तो वह बताती है कि मेरे अशोक भैया वे विदेश गए हैं, वहाँ अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने गए हैं। तो इस पर मीनू कहती है कि सब लोग हमारे देश के इतने बुद्धिजीवी, इतने जो है बुद्धिमान लोग जो है सब विदेश में जाकर वहाँ काम करने लगेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। हमारे देश के लोग बाहर जाकर यदि वे डिग्रियां हासिल करते हैं लेकिन उन्हें आकर अपने देश में ही काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश भी उन्नति करे, नहीं तो हमारा देश जो है वह इसी तरह रह जाएगा और उन्नति नहीं कर पाएगा। तो नीलिमा जो है वह भी हाँ में हाँ मिलाती है। उसके बाद तभी जो है सुरेंद्र जी वहाँ आ जाते हैं। तो मीनू जो है उनसे आज्ञा लेकर वह कहती है कि अब मुझे देर हो रहा है, मैं हॉस्टल वापस चली जाती हूँ। उसका नजर जो है एकदम से घड़ी पर जाता है, वह एकदम उठ खड़ी होती है और तो नीलिमा उसे कहती है कि तुम्हें सुरेंद्र जी हॉस्टल छोड़ आएंगे, लेकिन नीलिमा की तबीयत ठीक नहीं होती है, इसलिए वह जो है नीलिमा को अकेले छोड़ना उचित नहीं समझती है और वह स्वयं ही हॉस्टल चली जाती है। तो इस तरह से मीनू जो है वह वापस अपने हॉस्टल चली जाती है और सुरेंद्र जी जो है वे नीलिमा के साथ उसकी देखभाल करते हैं। नीलिमा भी अब कुछ बेहतर हो जाती है। तो इसमें यहीं तक दिया गया है 18वें अध्याय में। और मैं आगे बताने जा रही हूँ कि ये जो है तुम लोगों का 19-20 ये आगे का लेसन जो है यह शायद मुझे समय नहीं मिले, क्योंकि इसमें बहुत समय लग रहा है एक एक करके लेसन पढ़ाते जो है, और ये तुम लोगों का बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। यदि समय ना मिले
तो तुम लोग खुद से इसको पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे और आगे भी दूसरा बहुत सारे बचे हुए हैं, बचा हुआ है, मतलब रिवीजन के तौर पर जो है कुछ और भी बताना है। फर्स्ट पार्ट में खंड अ में वह पोर्शन जो है पूरा बचा हुआ है, इसलिए उसमें जो है तुम लोगों को उसको भी जानना जरूरी है। इसलिए इसमें से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।